आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तड़के वाला मटन कढ़ाई। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर इसको ट्राई करें और बहुत मज़ेदार है। तो ईद पे ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ा दोबाला हो जाएगा। 700 ग्राम यहाँ मैंने गोश्त लिया है मटन का। उसमें मैंने 10 लहसुन की कलियाँ ली थी, उसको अच्छे से मैंने विदाउट पानी के आपने या तो इसको कूट लें या फिर आप पेस्ट बना लें। उसके बाद जितना टाइम है आप उतनी देर उसको रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 1/4 कप। अगर आप सारी रात के लिए रखें या फिर 3-4 घंटे के लिए रखें, मैंने 1.5 घंटे के लिए रखा था। तेल अच्छा सा गर्म हो गया, फिर हम उसके अंदर गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। यहाँ पर तकरीबन इसकी मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छी सी दरमियानी आंच पे अच्छी से भुनाई करी है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी, उसका पेस्ट बना लिया। अच्छा, जो भी चीज़ जाएगी वो विदाउट पानी आपने पेस्ट बनाना है। तो 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लेकर इसका पेस्ट बनाया। इसको भी यहाँ पर हम पकाएंगे। तकरीबन अब इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये देखें 10 मिनट के बाद ऑयल देखें सेपरेट हो चुका है, प्याज जो है अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट इसकी मज़ीद आप भुनाई कर लें। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी डालें 3 टेबल स्पून। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें खाली। उसके बाद फिर इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 4 लौंगे गई हैं इसमें, हरी इलायची 4 से 5 अदरक गई, 2 बड़ी काली इलायची गई, 1 टेबल स्पून जो है अदरक कुचल के डाल दिए हैं, मतलब कूट लें अच्छे से, पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह इसकी बुनाई करिए। आपने 5 से 10 मिनट हमने अच्छी तरह बुनाई करी है, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद फिर हमने इसमें आधा कप पानी डाला है। 5 से 10 मिनट हमने बुनाई करी है बहुत अच्छी तरह। ऑयल सेपरेट हो गया, बहुत भीनी खुशबू आने लगी मसाले की। फिर आधा कप पानी के साथ हमने इसको 20 मिनट कुक किया है। एक बॉयल आ गया था, फिर उसके बाद हमने स्लो आंच पे 20 मिनट इसको कुक किया। उसके बाद देखें आप, ऑयल सेपरेट हो चुका है, सब कुछ अच्छे से पक चुका है। उसके बाद फिर हमने 6 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाया है, वो इसके अंदर डाल दिया। अब ये डालने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पे हमने इसको 1.5 घंटा पकाना है। गोश्त ऐसा होना चाहिए कि आप कोई हाथ रखे और एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 1.5 घंटा पकाने के बाद ये इस तरह पोजीशन में, लेकिन आप खोल के देख लें, अगर पानी कम पड़ रहा है तो आपने इसमें पानी डाल देना है। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें हमने चॉप करी थी 2 टेबल स्पून, वो इसके अंदर डाल दी हैं और अच्छी तरह इसको कर दें आप मिक्स। और बिल्कुल दम वाली आंच रखी हुई है अभी। और धनिया हमने लिया था बीज, उसको हमने कूट लिया। धनिया की सीड्स जो होते हैं कोरिएंडर, तो उसको हमने कूट लिया था, वो डाला। और इसमें आपने गरम मसाला डालना है 1 टीस्पून और फिर उसको ढक के 5 मिनट पकाने हैं मज़ीद। उसके बाद हरी मिर्चें 3 से 4 अदरक डालें बारीक काट के। फिर इसमें जोलन कटी अदरक डाल दें, स्ट्रिप वाली अदरक। हरा धनिया पुदीना बारीक कटा डालें, अच्छा 1 कप भर के। उसके बाद इसके ऊपर डाल दें आप नींबू, आधा नींबू, जो अच्छा जूसी नींबू होना चाहिए। तो आधा पूरा नींबू का जूस गया इसमें, आधा काट के। धनिया पाउडर भी नहीं है, वो कुटा हुआ धनिया, वो गरम मसाला, वो डाल के भी 5 मिनट पकाना है। उसके बाद ये सब चीज़ें डालने के बाद तड़का लगाना है 200 ग्राम बटर के साथ। वो हो कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी डिश तैयार है। ज़रूर ट्राई करें इसको बकरा ईद पे या उससे पहले ट्राई करें, फिर मेहमानों के आगे पेश करें। ज़बरदस्त रेसिपी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।